एक नगर में एक राजा था। राजा के 7 बेटा और एक बेटी थी। और सातों बेटा भी शादीशुदा और बेटी भी शादी करी हुई थी क्या। तो वो सारी भाई भौजाइयां तैयार होने लगी। तो बोली कि भाभी आज तैयार क्यों हो रही हो, क्या बात है क्या। तो भाई क्या आज करवा चौथ का व्रत है क्या। तो क्या मैं भी रखूंगी क्या कि भाई आप रहा तो 7 भाई है, आप लाडली बहन हो के और थाने साथ में लिया बिना बिना पेट ही नहीं भरी जाए के, फिर आप व्रत मत रखो के। नहीं भाई आज तो मैं भाई आएगा तो मैं कह दूंगा भैया आप अकेले खा लो, मेरा व्रत है के। अब आप रे बोई नहा धो के चूड़ी उड़ी पेरी तैयार हुई है। इतने रोटी रा टेम होया तो भाई आएगा, आजा दीदी खानो खावा कि भैया आपने खाना खा लो कि आज मेरा व्रत रखा। के भाई तू क्यों व्रत रखा, तेने साथ में लिया बिना हमारा पेट ही नहीं भरी जे। कि नहीं भाई आज तो आप अकेले खा लो, मेरा व्रत है के। तो भाई जैसा भाया जैसा खा लिया और खड़ा हो गया। तो वो आवे देखे बहन को मुंह देखता है, आर बारू आवे भाई बहन रो मुंह देखे कि देखो आ दीदी को भूख लगी है, ये व्रत रखा है, रे मुंह देख कितना उदास हो गया के। तो एक भाई बोल ज्यादा ही होशियार था, वो बोला कि मैं कुछ उपाय करूं। तो बोला क्या करेगा कि वो पहाड़ है ना, पहाड़ के ऊपर जाके आग सुलगाए के और चालनी रख दूं के और वो चांद जैसा ही लगेगा के। तो भाई वो सुलगा दी आकर एक भाई बोला दीदी कहाँ देख वो चांद उग गया के। तो क्या भाभ्या ने कहो कि भाभी देखो चांद हो गया, आज अर्घ दे दो के। तो भाभी बोली कि भाई आपका हो गया तो आप दे दो, पर हमारा तो चांद को नहीं हो गया। तो वो सोची भाई क्या पता मैं लड़की हूँ, मेरा अलग ही चांद होला के। वो जाके अपने वो कर करो और वो अर्घ देती हो। अर्घ दे के हर पाछे आ गया, आप भूख लगी हुई थी, दबा दब रोटी खाने लगी। तो रोटी खाया तो एक घास लियो तो भी बाल निकल गो, और दूसरा में माखी निकली, और तीसरा में समाचार आ गया कि भाई आदमी खत्म हो गयो। तो माँ बोली भाई अब दिन भर तो भूखी रही हुई है, और अब इसको खाना खाने दियो, परमात्मा जो करिया तो वो तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा के। तो खाना खा के उठ गई। तो क्यों बेटा कपड़ा पहन ले, तो कपड़ा भी माता रानी इतने गुस्से हुई कि रंगील कपड़ा था वो भी सफेद बन गया। तो बोली माँ मेरा कपड़ा कहाँ गया, कि रंगील कपड़ा है ही नहीं, कि ऐसा कैसा हो गया। तो माँ तो जानती थी, समझदार रही। तो क्यों बेटा जैसा है वैसा पैर लेके, तो पैर के हाथ में दाना दे दिया आखा। और क्यों बेटा छोटा बड़ा सबके पैर दबाती जाए, कोई को ऊंच नीच कुछ मत समझना के। तो सब पग लगावे तो सब क्या तू खुश रह, तू अच्छी रह, तू निरोगी रह। तो सारी बट जनता खड़ी, तो बट जाके पैर दबा। तो सारा भैया ही कि भाई तू खुश रह, तू निरोगी रह, तू अच्छी रह। जब ननद का पैर दबाया तो ननद बोली सदा सुहागन रह के। तो सारी जनता देखने लगी कि देखो भाई खत्म हो गया है और ये देखो सदा सुहागन का वरदान देवे, लेकिन उसकी जबान सही होने वाली थी। फिर क्यों भाई ये लेटा जगह कौन है के भाई तेरा पति है के। इतना सुन के और वो बेहोश हो गई। बेहोश होगी तो सारी लुगाइयां वो पानी रा छींटो लगाई हो, और भी ने क्यों बेटा हिम्मत रहा के, जब होनी सी तो हो गई के, और इसको ले जाने दे के। तो फिर भी होश आया, होश आने के बाद बोली भाई मैं ले जाने नहीं दूं, मेरा पति है मेरे को दे दो के। तो क्यों क्यों मिट्टी नाश करे, इसको ले जाने दे के। नहीं के मेरा पति है मेरे को दे दो के। कि लेके कट बेटे के वो बड़ है के, अभी बड़ के नीचे छोड़ दो और मैं मेरे पति को भगा दो के। वह भी 4-5 जना जाए के और उसका आदमी को भी बड़ला रे नीचे बैठा के सुहा के आ गया। तो वो अपना पति को सिर अपने गोडे पे रख के और अपने भगवान को याद करे के ये माता रानी मैं क्या देखा अभी तो के, और मेरा आदमी मेरा स्वाग दे दे के और इसको जिंदा कर दो के। तो भाई पे जो व्रत आयोजन और व्रत राख्यो, नहा धो के तिल कुटो। तो ये माता रानी मारो स्वाग दे, क्यों साथ मेरी बेन लाडली अदबी से चांद उगानी पापन के मारा हाथ में लगा के माता रानी मेरी गलती हो गई, मन माफ कर दे, स्वाग दे। कि भाई मेरी बस की बात को नहीं, करवा चौथ तो सबसे बड़ी है के वो माता रानी व्रत राग वो तेरा स्वाग देगी। तो भाई वो करवा चौथ आई है। तो वह नहा धो के और पत्तो ला के यार फिर मैं पानी गालियो है, हर कहानी सुना ए माता रानी मैंने माफ कर दे, माता रानी माफ कर दे। तो माता रानी आई, वो भी झिड़की पड़की मैंने के साथ मेरी बेन लाल अत पीछे चांद उगानी पापन के मारा हाथ मत लगा के। तो क्यों ये माता रानी तू तो माँ है और मैं तेरी बेटी हूँ के, और मैं जान करूँ तो गलती है, मेरी अनजान की गलती है, और माता रानी मैंने माफ कर दे। और जब तक मेरे में हिम्मत रहेगी ना जब तक मैं व्रत रखूंगी। तो वो विधि विधान से तेरे भाई जल चढ़ाऊंगी के। वाह भाई वो माता रानी रे भाई तो कहियो। तो वो माता रानी करवा चौथ रे करवा पानी हो
वीरे छींटो लगाई और भाई के ले बेटा तू सदा सुहागन रहेगी। इतनो कह कर माता रानी अलोप हो गई। तो इधर उधर देखी तो माता रानी तो दिखाई नहीं दी, और वो इतनी खुश हुई कि मेरा सुहाग दे दिया माँ, मेरी सुहाग दे दिया मेरी माँ। वो अपने रोज वो छोरियां आती थी खाना दे के चली जाती थी बड़लारे नीचे। उस दिन जिस दिन वो खुशी थी वो बाग में चली गई, और पीछे देरानी आई खाना देने के लिए, तो वो मिली नहीं। तो सासू को जाके ताना मारे कि तेरी बहू तो भागी के, और उसको तो कोई जानवर खाए गया हालांकि, कि नहीं रोज छोरियां जाती थी बड़ला नीचे रहती। अरे माड़ी मोटी इधर उधर हो गई हालांकि। तो भाई वो तो घरे आ गई। आई तो बड़ भाग रहा मायने घूम रही थी ना, तो वो बिनजारा पशु चरावता बिने के ये भाई बिनजारा के हाँ राजा रे घरे जाके के भाई तारे बहू ने बेटा ने ना बाजा के साथ में लेके जाओ के। तो बिनजारा जार के ये माता रानी के हाँ के तेरा बहू और बेटा बाग में खड़ा है के, और गाजा बाजा रे सागे बेने लेके आओ के बेटा क्यों तानो मारे के, मेरा बेटा मेरे सामने खत्म होया था। कि नहीं माँ सच है कि तू जाके देखे। तो भाई माँ गई और सारा परिवार गया और भी जनता गई कि भाई देखा तो सही क्या चमत्कार है। के आगे गई तो बहू भी खड़ी और बेटा भी खड़ा। तो बहू ने क्यों ये बेटा वो क्या भूत है पलीत है क्या, क्या तू टूना टप्पाना जाने के माता ना तो मैं टूना टप्पाना जानू और ना वो भूत है, आपका बेटा है और मेरा सुहाग है। के मैं माता रानी रो व्रत राख्यो करवा चौथ रो और बीच में मैं तोड़ दियो, इसलिए माता रानी मना करे तो इतो कष्ट दियो के और मेरा सुहाग लियो के। और अब मैं विधि विधान से व्रत राखूंगी तो माता रानी मैंने सदा सुहागन को वरदान दियो। जय माता करवा चौथ।